नमस्कार। संत शिरोमणि ग्लोबल स्किल पार्क में आपका स्वागत है। मेरा नाम सिद्धार्थ राजभट है। मैं एडवांस नेटवर्किंग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर प्रिंसिपल ट्रेनर के रूप में कार्यरत हूं। मुख्यतः इसमें आप 4 लैब्स देखेंगे। पहली है पीसी एंड प्रोजेक्ट लैब, दूसरी लैब है नेटवर्किंग लैब, तीसरी है सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन लैब, चौथी है एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट लैब। अभी हम इसके बारे में और डिटेल्स के अंदर अगर हम जानना चाहेंगे तो ये जो लैब है पीसी एंड प्रोजेक्ट लैब है, इसके बारे में और डिटेल के अंदर आपको हमारी जो ट्रेनर है चंद्रकांत मिश्रा जी वो आपको डिटेल में बताएंगे। नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा एसएसआर जीएसपी में ट्रेनर हूं। यहाँ पर हम स्टूडेंट को थ्योरेटिकल ज्ञान के साथ साथ प्रैक्टिकल ज्ञान भी प्रदान करते हैं। यहाँ पे उनकी तकनीकों का उत्थान करते हैं। यहाँ पर हम सिखाते हैं कि कैसे डिफरेंट टाइप के कंप्यूटिंग सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि ये फर्स्ट वन हमारा DIY सिस्टम। इसमें हम सिखाते हैं कि कैसे कोई कंप्यूटर को असेंबल डिसेंबल किया जाता है, कैसे डिफरेंट उसके कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि इसकी ये मदरबोर्ड है, ये हार्ड डिस्क है, ये SSD लगी हुई है इसमें, और ये इसमें कूलिंग फैन लगा हुआ है, ये इसका SMPS है। यानी कौन कौन से डिवाइसेस है, कौन कौन सी केबल्स है, ये हार्ड डिस्क को कनेक्ट करने के लिए SATA केबल यूज की है। यानी डिफरेंट कंपोनेंट्स कैसे उनको असेंबल किया जाता है, कैसे रिपेयर किया जाता है, कहाँ उनका यूजेज है, वो हम सिखाते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा रास्पबेरी पाई। रास्पबेरी पाई एक वो डिवाइस है जो सबसे ज्यादा IoT सिस्टम और होम ऑटोमेशन में यूज होता है। इसमें ये डिफरेंट टूल्स है, इनका अलग अलग फंक्शन होता है जो सेंसर्स में यूज होती है। ये इसके डिफरेंट पोर्ट्स है, USB है। ये एक सिंपल कंप्यूटर है जो इसको SBC भी हम बोलते हैं। ये छोटा सा कंप्यूटर बड़े बड़े काम करता है, ट्रैफिक सिग्नल मॉनिटरिंग में, सेंसर्स में, होम ऑटोमेशन में यूज होता है। गेमिंग के लिए इसका हम विशेष तौर पर यूज करते हैं, जो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होती है, जैसे पाइथन और स्क्रैच लैंग्वेजेस। नेक्स्ट कंपोनेंट पे जिसमें हम लैपटॉप्स एंड मोबाइल सिस्टम्स के बारे में बताते हैं। ये हमारा लैपटॉप सिस्टम है। इसमें हम लैपटॉप्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स कैसे असेंबल करते हैं, हार्ड डिस्क, रैम, कैसे इनको रिपेयरिंग करते हैं, कैसे इनको ट्रबल शूट करते हैं, कैसे इसको कीज अगर वर्किंग नहीं कर रही या कोई इसके टच काम नहीं कर रहा है तो कैसे हम इसको रिपेयरिंग करेंगे, वो सब हम सिखाते हैं। नेक्स्ट है हमारा मोबाइल सिस्टम्स। मोबाइल सिस्टम्स में हमारा है एंड्रॉइड डिवाइस। एंड्रॉइड डिवाइस में हम सिखाते हैं कि कैसे डिफरेंट सॉफ्टवेयर कंपोनेंट और एप्स को इंस्टॉल करते हैं, क्या क्या इसकी सेटिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन होती है, कैसे हम इसको चेक करते हैं, कैसे इसको प्रिंटर वगैरह कनेक्ट करते हैं और ईमेल कॉन्फ़िगर करते हैं। जैसे हमारा आउटलुक है, कैसे इसमें डिफरेंट सेटिंग करते हैं, कैसे आउटलुक कॉन्फ़िगर करते हैं, ये सब हम इसमें सिखाते हैं। एंड्रॉइड डिवाइसेस के बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट कंपोनेंट पे, जो है iOS डिवाइसेस। iOS डिवाइसेस के लिए नॉर्मली जनरली यूज होते हैं, एप्पल कंपनी यूज करती है। इसमें हम सिखाते हैं डिफरेंट एंड्रॉइड सिस्टम और iOS सिस्टम में क्या अंतर रहता है, कौन कौन सी एप्स यूज करते हैं, कैसे इसमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, कैसे इसकी सेटिंग करते हैं, कैसे इसमें जो गूगल मैप्स वगैरह फंक्शनिंग को यूज करते हैं, कैसे इसमें सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं, कौन कौन से iOS में सिक्योरिटी फीचर्स रहते हैं जो कि एंड्रॉइड वर्जन में नहीं होते, वो सब हम सिखाते हैं। धन्यवाद। पीसी प्रोजेक्ट लैब के बाद में ये दूसरी लैब है हमारी, जिसे हम नेटवर्किंग लैब कहते हैं। इस नेटवर्किंग लैब के अंदर रूटर और स्विचेस कॉन्फ़िगर करना सीखते हैं। इसके अलावा बेसिक नेटवर्किंग जैसे केबलिंग करना, केबलिंग को बनाना, उसको नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करना, सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करना, ये सारा सब कुछ इसमें सिखाया जाता है। डिटेल में और इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमको हमारे जो ट्रेनर हैं अनूप द्विवेदी जी, वो हमको डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे। नमस्कार, मेरा नाम अनूप कुमार द्विवेदी है। मैं SSR ग्लोबल स्किल पार्क के डिपार्टमेंट ऑफ एडवांस नेटवर्किंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रेनर के पद पर कार्यरत हूँ। यह हमारी नेटवर्किंग लैब है। इस लैब में हम ट्रेनिंग्स को नेटवर्किंग इक्विपमेंट पे ट्रेनिंग देते हैं। यह स्विच रैक होता है जिसका यूज जनरली जो नेटवर्किंग डिवाइस है, मेनली राउटर और स्विचेस को माउंट करने के लिए किया जाता है। किस तरीके से इस स्विच रैक में स्विचेस को और रूटर्स को माउंट किया जाता है, यह भी हम ट्रेनिंग्स को सिखाते हैं। माउंट करने के बाद हम स्विचेस को किस तरीके से मैनेज किया जाता है, लोकली कनेक्ट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, यह भी हम सिखाते हैं। स्विचेस के थ्रू डिवाइसेस जनरली नेटवर्किंग डिवाइसेस से जो हमारे एंड डिवाइसेस होती है वो जनरली
दो तरीके से कनेक्ट होती है, एक तो वायर्ड और दूसरा वायरलेस। वायर्ड डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए हम लैन केबल का यूज करते हैं। इस तरीके से ये हमारी लैन केबल होती है। किस तरीके से इन लैन केबल को बनाया जाता है एंड डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, ये भी हम सिखाते हैं। लैन केबल क्रिएट करने के लिए जो इक्विपमेंट की जरूरत होती है उसमें सबसे पहले हमारे लिए होता है केबल स्ट्रिपर। इसके थ्रू हम केबल को स्ट्रिप करते हैं। उसके बाद हमें केबल कनेक्टर्स की आवश्यकता होती है, जिनसे हम इन कनेक्टर्स को हम केबल के दोनों एंड पे लगाते हैं, और इस कनेक्टर को इस केबल में लगाने के लिए क्रिम्पिंग टूल की जरूरत होती है। यह क्रिम्पिंग टूल के द्वारा हम इनके कनेक्टर्स को केबल में लगाते हैं। देन जब केबल क्रिएट हो जाती है तो हम टेस्ट करते हैं केबल को। बिफोर यूज करने के पहले हम इसे टेस्ट करते हैं। इस तरीके के केबल टेस्टर के द्वारा हम केबल्स को टेस्ट करते हैं। केबल टेस्ट करने के पश्चात हम इनका यूज डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया कि डिवाइसेस दो तरीके से कनेक्ट होती हैं, एक तो वायर्ड और दूसरा वायरलेस। वायरलेस वाईफाई के थ्रू या वायरलेस के थ्रू डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हम वायरलेस रूटर या एक्सेस पॉइंट का यूज करते हैं। हमारे यहाँ उपस्थित इन वायरलेस रूटर को किस तरीके से कॉन्फ़िगर किया जाता है, किस तरीके से इनमें वो प्रोटोकॉल्स का यूज किया जाता है जिनके थ्रू हम एंड डिवाइसेस को इससे कनेक्ट कर सके, यहाँ हम सिखाते हैं। इन वायरलेस रूटर को कॉन्फ़िगर करना सिखाते हैं, और एक्सेस पॉइंट का भी यूज हम करते हैं नेटवर्क में डिवाइसेस को वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करने के लिए या वायरलेस के थ्रू कनेक्ट करने के लिए। यह हमारा एक्सेस पॉइंट है। इसे किस तरीके से मैनेज किया जाता है, कॉन्फ़िगर किया जाता है, किस तरीके से इसको माउंट किया जाता है लोकल नेटवर्क में डिवाइसेस को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए, यह सभी ट्रेनिंग हम अपने डिपार्टमेंट में इस लैब में देते हैं। थैंक यू। SSR GSP की ये तीसरी लैब है, इसे सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन लैब कहते हैं। इस सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन लैब के अंदर हम सर्वर को कॉन्फ़िगर करना, इंस्टॉलेशन करना और उनको मैनेज करना सिखाते हैं। सर्वर का मुख्य रूप से उपयोग डेटा को स्टोर करने के लिए, वेबसाइट को होस्टिंग करने के लिए और इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए उपयोग में लाते हैं। एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए एक्टिव डायरेक्टरी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी को कॉन्फ़िगर करने के लिए यहाँ पर ये सारा सब कुछ किया जाता है। इसके बारे में और डिटेल के अंदर हमारे जो ट्रेनर हैं सिद्धार्थ सिंह आपको और विस्तृत में जानकारी देंगे। नमस्कार, SSR GSP में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सिद्धार्थ सिंह है और मैं ट्रेनर हूँ ICT ट्रेड पे। और अभी हम खड़े हैं सर्वर लैब पे। सर्वर दो तरीके के होते हैं, एक टॉवर सर्वर और एक रैक सर्वर। अभी हम पहले डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहे हैं टॉवर सर्वर को। जैसा कि आप देख रहे हैं ये टॉवर तरीके का होता है, इसलिए इसका नाम टॉवर सर्वर है। मैं इसको आपको ओपन करके दिखाऊंगा कि बेसिकली टॉवर सर्वर के अंदर पार्ट्स कैसे होते हैं। ये जनरली एक नॉर्मल CPU के तरीके इसका ही होता है, बस इसमें आपके एडवांस लेवल के इक्विपमेंट्स लगे हुए होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये एडवांस लेवल के प्रोसेसर हैं, फैन भी आप देख रहे हैं जो नॉर्मल CPU के अपेक्षा ज्यादा बड़ा होता है। रैम GPU स्लॉट है जो ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट वगैरह होती है, वो भी इसकी आपके अंदर बिल्कुल लेटेस्ट एडवांस लेवल की होती है। साथ ही साथ आप पूरा मदरबोर्ड जो देख रहे होंगे वो हाईली कॉन्फ़िगर्ड होता है, जिसमें आपके स्लॉट्स बहुत सारे होते हैं। चाहे आप रैम का स्लॉट्स देख लीजिए या अदर एडोप्टर्स के स्लॉट्स देखेंगे, वो सारे स्लॉट्स आपको हाईली इक्विप्ड और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के मिलते हैं। तो इसलिए इस मशीन को हम सर्वर बोलते हैं, क्योंकि ये जनरल नॉर्मल CPU से अपग्रेडेड होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की ओर, जो कि है रैक सर्वर। ये है हमारा सर्वर रैक। इस पूरे इक्विपमेंट्स को हम सर्वर रैक बोलते हैं, और इसके अंदर जो सर्वर लगे हुए होते हैं, जो माउंट होते हैं, उनको हम रैक सर्वर बोलते हैं, बिकॉज ये रैक तरीके से माउंट होते हैं, 1 बाय 1 एक के ऊपर एक, इसलिए इसको रैक सर्वर बोला जाता है। कॉन्फ़िगरेशन ऑलमोस्ट टॉवर सर्वर के तरीके से ही होता है, बस इसमें लेआउट का डिस्टिंग्विश होता है, वो आपका वर्टिकल होता है, ये आपका हॉरिजॉन्टल होता है। आप सेम देखेंगे इक्विपमेंट्स वगैरह भी अगर आप देखना चाहेंगे तो इसके अंदर आपको इक्विपमेंट्स पूरे एज इट इज मिलेंगे, जो कि हमारे रैक सर्वर में, टॉवर सर्वर में होते हैं। ये मैं आपको थोड़ा सा क्लोज करके दिखाना चाहूंगा। सारे इक्विपमेंट्स एज इट इज हैं। प्रोसेसर, देन आपका आप चाहें तो इसमें एडिशनल प्रोसेसर्स वगैरह भी लगा सकते हैं, रैम के स्लॉट्स हैं, मदरबोर्ड भी पूरा आप देख रहे हैं वही लेआउट मदरबोर्ड के दिख रहे हैं, रैम के स्लॉट्स भी आपको मल्टीपल स्लॉट्स रैम के दिख रहे हैं। फैन लगे हुए हैं कूलिंग करने के लिए, क्योंकि सर्वर हीट के कारण ज्यादा हैंग होता है, तो उसको कूल डाउन करने के लिए हमें फैंस की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही साथ हीट सिंक की भी रिक्वायरमेंट होती है, जो कि इसमें ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड होता है। देन मैं इसमें जो ये सर्वर हमारा अभी बच्चों ने हमारे कॉन्फ़िगर किया हुआ है इस लैब में,
जो कि बेसिक सेटिंग्स के थ्रू हमने किया था, उसको मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा, जिसमें हमने एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करी हुई है। एक्टिव डायरेक्टरी जो कि सर्वर की सबसे बेसिक और इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो उसका यूआई मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस पे, जो कि हमारा ये रैक सर्वर है, उसके ऊपर हमारा ये एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल्ड है, जो कि आप देख पा रहे हैं हमारे यूआई पे, यूजर इंटरफेस में, जो कि डोमेन दिया हुआ है ICT_GSP, यूजर नेम है एडमिनिस्ट्रेटर। इस एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज के साथ हम इसमें लॉगिन करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इसमें एक्टिव डायरेक्टरी हमने कैसे कॉन्फ़िगर की हुई है। ये एक्टिव डायरेक्टरी होती है सर्वर के अंदर, किसी भी सर्वर के अंदर जो बेसिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है एक्टिव डायरेक्टरी, जो कि पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करता है। तो वो एक्टिव डायरेक्टरी बनाई हुई है हमने। इसमें आप देखेंगे बैच वाइज OU ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट हम क्रिएट करते हैं, जिसमें हम अलग अलग लेवल पे उनके राइट्स डिसाइड करते हैं कि किसे हम क्या राइट्स देना है। तो वो आपके OU बेस्ड चीजें डिसाइड होती हैं। तो सर्वर पे हम और भी डिफरेंट टाइप की चीजें कर सकते हैं, जैसे कि एक्टिव डायरेक्टरी हमने एक अभी बनाई हुई है। इसके साथ साथ अब आने वाले टाइम पे इसमें मेल सर्वर बनाया जा सकता है, FTP सर्वर बनाया जा सकता है, वेब सर्वर बनाया जा सकता है, जो कि हमारे आगे वाले कोर्सेज में अवेलेबल है। और इसमें हम बच्चों को सिखाएंगे कि कैसे हम वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं, उसमें कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे होस्टिंग करते हैं, या हमारा कोई डेटाबेस सर्वर है तो उसमें DML DDL लैंग्वेजेस हम कैसे चलाते हैं, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस क्या होती है, डेटा डायनेमिक लैंग्वेजेस क्या होती है, DCL क्या होता है, डेटा क्रिएशन लैंग्वेजेस क्या होती है, वो सब हम SQL के थ्रू उनको पढ़ाते हैं इस सर्वर पे। तो आई होप कि ये सर्वर बेसिक आपको हेल्प करेगा आगे इन सब चीज़ों के बारे में, और हमारी ट्रेड का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और नेक्स्ट हमारा एक और सेगमेंट है जो कि इसी सर्वर एसेंशियल के अंदर है, वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी। उसके बारे में हम इसके नेक्स्ट सेगमेंट में देखते हैं। SSR GSP के अंदर ICT की ये थर्ड लैब है, जिसे हम सर्वर एसेंशियल लैब कहते हैं। इसके अंदर हम सर्वर को कॉन्फ़िगरेशन करना और उसको मैनेजमेंट करना सिखाते हैं। सर्वर एक बहुत एसेंशियल रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री की। जनरली हम वेबसाइट्स को होस्टिंग करते हैं, हमारा डेटा का बैकअप लेते हैं, और बहुत सारा डेटा को स्टोरेज करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। डेटा सेंटर्स के अंदर अधिकतर आप इन सर्वर्स को देखेंगे। इन सर्वर्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए रैक्स को पहले इंस्टॉलेशन किया जाता है, फिर इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉलेशन किया जाता है और फिर कॉन्फ़िगर किया जाता है। इसके बाद बारे में और डिटेल के अंदर हमारे जो ट्रेनर है राकेश दुलारे जी, वो और डिटेल के अंदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे। आप नमस्कार, मैं राकेश कुमार दुलारे, SSR GSP में ट्रेनर। जैसा कि आपने सर्वर लैब में देखा था, हमने एक फिजिकल सर्वर लिया। फिजिकल सर्वर के ऊपर हमने एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया और उसके ऊपर काम किया। लेकिन अगर मुझे एक से ज़्यादा सर्वर्स की ज़रूरत पड़ती है या कई सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, तो वो मुझे कॉस्ट इफ़ेक्टिव पड़ेगा और जगह के हिसाब से, एनर्जी कंजप्शन के हिसाब से भी वो मुझे महंगा पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने एक टेक्नोलॉजी यूज़ की है जिसे हम वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। इस वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम एक फिजिकल मशीन के ऊपर कई सारे सर्वर्स को हम यूज़ कर सकते हैं, चला सकते हैं, एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकते हैं और उनकी सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूं कि ये सर्विस या ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक मेरे पास यहाँ पर एक फिजिकल सर्वर इसमें इंस्टॉल्ड है, इस तरीके से जैसा आपने उस लैब में देखा था, सेम वही सर्वर है। ये इस सर्वर का ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो आपको इंटरफेस यहाँ पर दिख रहा है, बस ये इंटरफेस ऐसा ही दिखेगा, बट मैं इसे जाकर किसी दूसरे सिस्टम पे वर्चुअली इसको यूज़ करूँगा, क्योंकि हर जगह पर ज़रूरी नहीं है डेटा सेंटर्स में हम फिजिकल मशीन या फिजिकल मशीन के आसपास रहकर उसके साथ काम कर सकें। सो अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये एक्चुअली में वर्चुअलाइजेशन काम कैसे करता है। जैसे यहाँ पर मैंने वर्चुअलाइजेशन को एक्सेस किया हुआ है। एक्सेस के लिए मैंने एक IP डाली, IP से मेरे पास एक इंटरफेस प्रोवाइड हुआ है। यहाँ पर इस इंटरफेस में आपको यहाँ पर दिखेगा कि एक से ज़्यादा मैंने 5 सर्वर्स बनाए हुए हैं। अब इन 5 सर्वर्स को मैं अलग अलग लोकेशन पे या अलग अलग जगह पर यूज़ कर सकता हूँ। सर्वर लैब के बाद में एडवांस नेटवर्किंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेड के अंदर ये 4th एंड लास्ट लैब है। इसे एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट लैब्स कहते हैं। आप मुख्य रूप से इसमें केवल लैपटॉप्स ही देखेंगे। एप्लीकेशन डेवलपमेंट लैब के नाम से ही प्रतीत होता है, यहाँ पर हम डेवलपमेंट करते हैं सॉफ्टवेयर्स का। इसके बारे में और डिटेल में इंफॉर्मेशन हमें सिद्धार्थ सिंह बताएंगे।
अब हम हैं एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट लैब में, जो कि हमें एप्लीकेशन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, जिसके अंडर हम विजुअल स्टूडियो आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के थ्रू हम 2 तरीके की एप्लीकेशन डेवलपमेंट करते हैं, जो कि पहली होती है हमारी इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन और सेकंड होती है हमारी डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन। इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन जो कि हमारी होती है वो पूरी की पूरी वेब बेस्ड एप्लीकेशन होती है, जिस पे हम डिप्लॉय करते हैं अपने वेब पेजेस को और उसको फ्रॉम द स्क्रैचेस हम उसको बिल्ड करना सिखाते हैं बच्चों को। बेसिकली कैसे वेब पेजेस क्रिएट करते हैं, HTML पेजेस कैसे क्रिएट करते हैं, फिर उसमें हम अपनी मार्कअप लैंग्वेजेस CSS कैसे डालते हैं या कास्केडिंग स्टाइल शीट कैसे इंटीग्रेट करते हैं, ये सब उन्हें हम स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। फिर उन्हें हम वेब सर्वर पर कैसे डिप्लॉय करते हैं, जो कि हम सर्वर एसेंशियल्स में उनको पढ़ा चुके हैं, वो यहाँ पे उस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। सेकेंडरी जो इसका सेगमेंट है वो है हमारा सॉफ्टवेयर बेस्ड, जो कि डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन कहलाती है। उसको भी हम विजुअल स्टूडियो IDE के अंदर ही डेवलप करते हैं, जो कि हमारी डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन होती है। लाइक फॉर एग्जांपल कोई भी आप सॉफ्टवेयर ले लीजिए, जैसे ERP होता है, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, जिसमें हमारे डिफरेंट स्टेक होल्डर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के काम करते हैं, तो उनके इन्वायरमेंट में कैसे काम होता है या उसमें ट्रबल शूटिंग कैसे होती है या उसको हम कैसे प्लानिंग के थ्रू उसको कस्टमाइज करते हुए एक इंटीग्रेटेड पूरा का पूरा आउटपुट डिलीवर करते हैं क्लाइंट को, वो पूरा हम बच्चों को सिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सेगमेंट का, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है बच्चों के लिए और बच्चे इसमें बहुत ही इंटरेस्ट दिखाते हैं और अच्छे से इस चीज़ को सीखने के लिए वो पूरा डेडिकेशन दिखाते हैं। और हमारे ट्रेनर्स भी इस चीज़ के लिए लगे, मतलब ट्रेनर्स भी हमारे इस चीज़ के लिए पूरा का पूरा डेडिकेटेड हैं इस चीज़ को कि हम कैसे उन चीज़ को डिलीवर कर पाएँ। थैंक यू। SSR GSP के अंदर एडवांस नेटवर्किंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेड के लिए आपको 4 लैब्स का विजिट कराया गया। पहली लैब थी PC एंड प्रोजेक्ट लैब, दूसरी थी नेटवर्किंग लैब, तीसरी लैब थी हमारी सर्वर लैब, चौथी लैब थी हमारी एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट लैब। आपको संपूर्ण जानकारी इसमें प्रदान की गई। मैं आशा करता हूं कि जो जानकारी आपको प्रदान की गई होगी वो बहुत हेल्पफुल रही होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।